नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप देख रहे हैं VRSSC का ऑफिशियल चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम राजीव प्रकाशन की कक्षा 9 की गणित है उसी के 10.1 के सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 10.1 के सवाल में पहला सवाल आप देखिए, लिखा हुआ है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, यानी कि ऐसी ब्रांडिंग की गई उस पर लिखा गया है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। पहले इसने बता दिया कि ये जो बोर्ड बना हुआ है वो त्रिभुजाकार है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल भी बताइए। सबसे पहले जो इसने कहा है, अपने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि यहाँ पर ये जो बोर्ड है वो एक त्रिभुजाकार है। कैसा आकार का है? त्रिभुजाकार है। प्रश्नावली 10.1 के सवाल हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पहले इसने ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो आपका त्रिभुज है, जो बोर्ड है, ये त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज के आकार का यानी कि समबाहु त्रिभुज है, समान भुजाओं वाली एक त्रिभुज के आकार का ये बोर्ड है। इस त्रिभुज की पहली भुजा ए अगर है तो दूसरी भुजा भी ए ही होगा और उसकी अगली भुजा भी ए ही होगा। इसका मतलब इन तीनों त्रिभुज के इन तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। और यहाँ पर परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर 180 दिया ही है सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ पर a प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। यहाँ पर 180 जो 3a के बराबर होगा, 1a 2a 3a, यानी कि टोटल 3a बराबर 180 होगा। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। a बराबर 3 छक्के 18, यानी कि 60 सेंटीमीटर एक भुजा की माप आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है? इसने पूछा है हमसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु का क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का, वो होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा कहाँ पर है? भुजा ये अभी हमने निकाला है ना, ये 60 सेंटीमीटर, यही हमारी भुजा है। अगले स्टेप में पुनः √3/4 लिखेंगे और गुणे 60 लिखेंगे। अब देखिए, इसको हम 15 चौके 60 होता है, 15 से काट सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 900। इसके बाद यहाँ पर √3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 15 छक्का 90 होता है, एक जीरो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 900 हो गया √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए जो मात्रक होगा वो वर्ग मीटर के आधार पर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दिया हुआ है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई एक फ्लाईओवर है जिसे हम विज्ञापन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 122 मीटर, 22 मीटर व 120 मीटर है और ऐसा चित्र बनाकर इसने दिखाया भी है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी कि एक वर्ष में 1 मीटर पर 5000 रुपये मिलते हैं। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया? किसी कंपनी ने लिया होगा 3 महीने के लिए, तो उसी पर कह रहा है कि कुल कितना उसको पैसे देने पड़े, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले उस फ्लाईओवर को जो त्रिभुजाकार के आकार का है उसे हम बना लेते हैं। त्रिभुजाकार के आकार का है तो सिंपल सी बात है, ऐसा एक हम इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए ये बराबर नहीं है, ये जो आपका त्रिभुजाकार आकृति है ये बराबर नहीं है। पहला दिया है इसकी भुजा यानी कि 122 मीटर है और दूसरी भुजा जो दी है इसने 22 मीटर के दिया हुआ है और यहाँ पर तीसरी जो इसकी भुजा दिया है 120 मीटर में दिया है। आप ये ट्रायंगल अपने हिसाब से बना लीजिएगा, पर ये ऐसे बनाना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर पहली भुजा ए दिया हुआ है 122 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर दूसरी भुजा बी दिया है 120 मीटर दिया हुआ है और तीसरी भुजा सी जो दी हुई है वो 22 मीटर दिया हुआ है।
अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि एक प्रकार का ये त्रिभुज ही तो है। इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कुछ इस तरह डिनोट होता है, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, कुछ इस तरह से इसका फार्मूला होता है। और जहाँ पर ये जो एस है, ये एस है अर्ध परिमाप। ये क्या चीज़ है? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप एस जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, यानी कि तीनों भुजाओं का हम योग करेंगे और 2 से यहाँ पर भाग कर देंगे। तो इसके लिए पहले हमें देखिए निकालना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का मान दिया हुआ है 122, बी का मान दिया हुआ है 120 और प्लस 22 दिया हुआ है। इन तीनों को जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे। तीनों को जोड़ने के बाद जब बटे 2 करेंगे तो ये इनको जोड़ेंगे 2 2 4, 2 2 4 2 6, 1 1 2, 264 आएगा। और इसी को 264 जो आया बटे हम 2 कर देंगे। यहाँ से इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 132 आएगा। बच्चों 132 अभी ये हमारा एस की वैल्यू आई है, जिससे हमें डेल्टा भी निकालना होगा। डेल्टा निकालने के लिए पुनः देखिए, डेल्टा निकालने के लिए बच्चों पुनः देखिए आप यहाँ पर होगा क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और हम लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सारे मान जो हमारे आए हैं एस ए बी सी, इन सब के मान उठा करके इसी पर रख देना है। अब देखिए यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 132 आई हुई है। तुरंत हम इन सभी का मान 132 लिखेंगे, ब्रैकेट में 132 माइनस 122 लिखेंगे ए का मान, पुनः 132 माइनस 120 लिखेंगे, फिर अगले स्टेप में पुनः 132 माइनस का 22 लिख देंगे, सॉरी 22। अगले स्टेप में देखिए बच्चों 132 को जब हम यहाँ पर 132 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए बच्चों 132 में से 122 जाएंगे तो ये बनेगा, देखिए 2 से 2 चले जाएंगे 0 बनेगा, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, आप देख सकते हैं, और 1 से 1 चला गया तो यहाँ पर 0 बनेगा। पुनः यहाँ पर देखिए 132 में से 120, 20 10 30 2 32, यानी कि 12 बचेगा। पुनः यहाँ पर देखिए 22 10 32, यानी कि 110 बचेगा। एक यहाँ पर ऑलरेडी है और 32 में से 22 चले जाएंगे तो 10 ही बचेगा। अब देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर 132 लिखा है, इस 132 का गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा 12 गुणे 11। 12 गुणे 11 का ही तो ये होता है, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 13, 132 हो जाएगा। 10 को हम लिखेंगे सेम वैसे जैसे लिखा है 10 लिखेंगे, 12 को हम 12 लिखेंगे और 110 को हम लिखेंगे 11 गुणे 100, 11 गुणे 10, 11 दहम 110। अब आप देखिए यहाँ पर 1 10 ये है, 1 10 ये है, एक जोड़ा बना रहे हैं तो इससे एक हम 10 बाहर कर लेते हैं। अगले स्टेप में देखिए 1 12 ये है, 1 12 ये है, यानी कि 12 भी हमारे वापस आ रहा है एक, और यहाँ पर देखिए 11 का भी एक जोड़ा बन रहा है, यानी कि 11 भी हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए 12 दहम 120 और 120, 12 11 132 होता है, अभी ऊपर हमने देखा था, और इसी में 0 का हम गुणा कर देंगे, यानी 10 का इसका गुणा कर देंगे तो 13 20 इसका जो क्षेत्रफल है डेल्टा का मान है वो आ जाएगा। ये किस में आएगा बच्चों? ये मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये जो मान दिया हुआ था सारी भुजाएं मीटर में थी, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा मीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखिए अभी हमने सवाल में देखा था कि 1 मीटर पर, 1 वर्ग मीटर पर जो हमें पैसे मिलते थे वो मिलता था, 1 वर्ग मीटर पर जो पैसे मिल रहे हैं वो मिलता था 5000 रुपये। 5000 रुपये मिल रहे थे, और ये भी प्रतिवर्ष था। कैसा था? प्रतिवर्ष था, 1 वर्ष का मिल रहा था।
तो सिंपल सी बात है बच्चों, 6 माह का जो मिलेगा, यानी कि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, यानी कि 12 माह का था ये। किसका था ये? 12 माह का था। 12 माह का जो मिल रहा था हमको, 5,000 रुपये मिल रहे थे 1 वर्ग मीटर पर। तो बच्चों 6 माह में कितना मिलेगा? 6 माह का जो किराया मिलेगा वो होगा इसका आधा। इसका आधा कितना होगा? 2,500 रुपये होंगे। 2,500 रुपये होंगे या नहीं बताइए? अब 2,500 रुपये जब इसका हुआ तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये 6 माह का है तो 3 माह का कितना होगा? चेक कर लेते हैं। तो 3 माह का जो किराया मिलेगा वो मिलेगा 1,250 रुपये, यानी कि इसका भी अब आधा हो जाएगा। 2,500 का आधा 1,250 रुपये हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया? इसका मतलब हमें पता चल गया है कि 1 वर्ग मीटर पर 1,250 रुपये मिल रहे हैं। 1,250 रुपये मिल रहे हैं 3 माह के लिए, प्रति 3 माह। क्वेश्चन में 3 माह ही तो पूछा था हमसे, 3 माह के लिए केवल इतना ही तो मिल रहा था। तो अब इधर बच्चों देखिए, 3 माह के लिए जब हमें इतना मिल रहा था तो सिंपल सी बात है, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्षेत्रफल में दिया था ना, ये 1 वर्ग मीटर का इतना रुपये मिल रहा है हमको, और हमारे पास कितना है? 1320 वर्ग मीटर है। यानी कि जब 1 वर्ग मीटर में 1 मीटर स्क्वायर का पैसा मिल रहा है 1,250 रुपये, तो सिंपल सी बात बच्चों, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। तो इसी 1320 का 1,250 में हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा के लिए हमेशा गुणा ही किया जाता है, तो 1320 का गुणा कर देंगे। और गुणा करेंगे जब इसको तो ये आएगा 1, 6, 5, इसके बाद 2 बार 0, फिर 2 बार 0, इतना टोटल रुपए आंसर में आ जाएगा। यही आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, लिखा हुआ है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसका पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ये तो केवल भ्रम पैदा करने के लिए सवाल में दिया हुआ है। मेन सवाल अब यहाँ शुरू होता है। यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हो तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो बच्चों इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक त्रिभुजाकार अपना मैदान बना लेते हैं। त्रिभुजाकार मैदान बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले त्रिभुजाकार एक पार्क दिया है। तो त्रिभुजाकार का कोई भी पार्क बना लीजिए, ज़रूरी नहीं है ये भुजाएं, लेकिन सब अलग अलग तरह की होंगी, एक माप की कभी नहीं होंगी। तो इसके लिए देखिए, मान लेते हैं ये भुजा 6 मीटर है, और ये वाली भुजा हमारी 11 है, और ये वाली 15 मीटर है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, ये विमाएँ मीन्स होती है भुजा। अब इन भुजाओं में बच्चों हमें एस पहले पता होना, क्योंकि हमें इसका ये जो भाग है इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इसी को रंगना है तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए रंगे हुए भाग का, तो यहाँ पर होगा, सबसे पहला काम होगा हमारा एस। हम एस निकालेंगे। एस क्या है? तीनों भुजाओं का योग है, और उसका बटे 2 है। तीनों भुजाओं का योग कितना है? 6 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 है, इसके बाद यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 11 है, और बटे का 2 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6, 6 6 12, यानी कि 32 आएगा। 32 बटे 2, यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 16। 16 मीटर में आएगा एस की वैल्यू, यानी कि अर्धपरिमाप हमारा है 16 मीटर में। अब अगले स्टेप में बच्चों देखिए, हमें डेल्टा निकालना है। निकालना क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। यही हीरोन का फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ये एस है, एस का मान कितना दिया है? 16 दिया है, और यहाँ पर कितना दिया है? 16 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि ए का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 15 दिया है। मान लेते हैं यहाँ पर ए बराबर 15 है, बी बराबर यहाँ पर आपका 6 है, और सी बराबर यहाँ पर 11 है। मान लीजिए यही तीनों भुजाएं ही तो हम बार बार यूज कर रहे हैं, कोई दूसरी तो कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर 16 माइनस 11 आ जाएगा, एक 16 माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगले स्टेप पर पुनः ये 16 को 16 ही लिखेंगे, और 15, ये दोनों 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा,
और अगला 16 में से 11 जाएंगे तो 11 5 16 बचेगा। और अगला वाला देखिए 16 है, ये 6 है, 16 में से 6 जाएंगे तो 10 बचेगा। अब यहाँ पर अगला स्टेप में देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 16 को तो हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 1 और 5 का गुणा तो 5 ही होगा, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जोड़ा बन रहा है और एक जोड़ा ये बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 हम बाहर लिख सकते हैं और गुणे का 5 बाहर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 2 है, ये वाला 2 हमारा है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20√2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका तीसरा सवाल था। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका कौन सा है उसको देखते हैं। अगला सवाल बच्चों 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। इसमें एक भुजा इसने अभी गायब कर रखा है। देखिए 4th नंबर के सवाल में, इस 4th नंबर के सवाल में बच्चों एक भुजा इसने गायब कर दी। कौन सी भुजा गायब की है, चलिए देख लेते हैं। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ऑलरेडी इसने दे रखा है कि एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, दूसरा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, और जो इसका परिमाप है, यानी कि परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर दे रखा है। जब परिमाप 42 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसकी जो ये गायब भुजा है हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तो परिमाप क्या होता है, a + b + c बराबर 42 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यही जो होती है, यही भुजा ही तो इसका परिमाप है ना, तीनों भुजाओं का योग। अब देखिए पहली भुजा तो यहाँ पर दिया हुआ है 18, प्लस दिया हुआ है 10 और प्लस का c दिया हुआ है, यही बराबर 42 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए 18 10 यहाँ पर 28 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का c होगा, बराबर 42 सेंटीमीटर होगा। 42 सेंटीमीटर आया। अब इसी 42 सेंटीमीटर में देखिए c बराबर हम जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 42 माइनस 28, यानी कि ये 14 आ जाएगा। कितना आएगा, देखिए 12 में से 8 जाएंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, एक 14 सेंटीमीटर। c की वैल्यू कितनी आई, 14 सेंटीमीटर आई। अब हम यहाँ पर देखिए परिमाप हमारे पास ऑलरेडी दिया था, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए परिमाप का ही आधा तो होता है, तो s बराबर हम लिखेंगे परिमाप बटे 2। परिमाप का ही आधा तो होता है हमेशा, यानी कि a + b + c/2 जो होगा आपका बटे 2, यही तो होगा। और a + b + c का मान ऑलरेडी 42 वहाँ दिया था, 2 का ऐसे डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 21। अब हम डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा निकालने के लिए पुनः वही हीरोन का फार्मूला लगाते हैं, s - a s - b s - c। डेल्टा की वैल्यू रखेंगे 21, 21 यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर 21 माइनस 10 लिखते हैं। अगला वाला 21 माइनस 18 लिखते हैं, और अगला है 21 माइनस 14। ये वाली भुजा का भी यूज करेंगे, सी भुजा है। पुनः 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 3 सते 21। यहाँ पर देखिए 11 हो जाएगा, 11 10 21 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 18 3 21 होता है, और यहाँ पर हो जाएगी देखिए 7, 14 7 21। अब यहाँ अगले स्टेप में देखिए 3 का यहाँ पर बन रहा है पेयर, तो हम 3 बाहर ले लेंगे। एक 7 का बन रहा है पेयर, तो यहाँ पर 7 भी ले लेंगे। अब आप देखिए 3 और 7 हमारा मिल चुका है, और यहाँ पर रूट का 11 हो जाएगा, तो 3 सते 21, 3 सते 21, 3 और 7 का गुणा 21 हो जाएगा, और √11। यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका हल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। देखिए इस तरह के सवाल भी बहुत अच्छे होते हैं, इनमें भी x मानना पड़ेगा भुजा के लिए, तभी हमें उसका हल निकलेगा। देखिए लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो अब देखिए इस तरह के सवाल में बच्चों ऑलरेडी इसने कह दिया है कि जो इसका त्रिभुज है उसके भुजाएं अनुपात में हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उस त्रिभुज के लिए पांचवा सवाल है आपका। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में पहली भुजा जो दी हुई है 12, मान लेते हैं कि जो ए है वो 12 के है, बी है जो तुम्हारा है वो 17 के है, और सी जो दिया हुआ है वो 25 के। ठीक है, ये सारी भुजाएं मान लेते हैं कि इस के से ही निकली हुई हैं, क्योंकि अनुपात है, अनुपात के साथ हमेशा एक अक्षर यूज जरूर करते हैं, ABCD XYZ का कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और इसका जो टोटल परिमाप दिया है 540 दिया है। तो देखिए ये अगर 12 के है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और इस वाली भुजा को 17 के लिख देते हैं, और इस वाली भुजा को 25 के लिख देते हैं। अब देखिए हमारे पास परिमाप ऑलरेडी इसने दे रखा है, परिमाप जो है आपका 540 है। 540 परिमाप जो दिया है, देखिए परिमाप बराबर 540 दे रखा है। जब परिमाप 540 दे रखा है तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे इन तीनों भुजाओं का योग निकालेंगे। योग क्या है हमारे पास दिया हुआ है, 12 के प्लस 17 के प्लस 25 के, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 540 के बराबर आना चाहिए, 40 के बराबर आना चाहिए। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो हमारा इसका योग होगा, देखिए 5 7 5 12 12 2 14, यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 5 12 12 2 14, यानी कि 4 आएगा, 2 1 3 1 4 1 5 आएगा, 54 के बराबर 540 आ जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 540 बटे 54, यहाँ से इसको डिवाइड करा देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। जब के का मान 10 आया है तो सिंपल सी बात है, ये जो दिए हुए हैं इन सब भुजाओं को हम लिख सकते हैं। अब हमारा पहली भुजा कितनी थी, पहली भुजा थी ए बराबर 12 के था, इस 12 के को हम लिख सकते हैं 112 गुणे 10 बराबर 120 लिख सकते हैं। पुनः बी बराबर देखिए दिया था कितना, 17 के दिया था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 17 गुणे 10 बराबर 170 लिख सकते हैं। पुनः सी बराबर दिया हुआ है 12 हो गया, 17 25 के दिया हुआ है एक, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणे 10 बराबर 250। इन्हीं तीनों को जब हम जोड़े थे इन तीनों को, तभी कितना 500 आपका 40 हुआ था। अब हम चलते हैं अपने एस की तरफ, क्यों, क्योंकि हमें डेल्टा में हमेशा एस की ज़रूरत होती है। आपने हीरोन का फार्मूला पढ़ा ही होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इन तीनों में देखिए ए बी सी तो हमारे पास है, एस नहीं है। एस क्या होगा, परिमाप बटे 2। परिमाप कितना है आपके पास, परिमाप दिया है 540 बटे 2, यानी कि 270। कितना आ जाएगा, 270। अब देखिए हम डेल्टा बराबर लिखेंगे और इसी 270 को इसमें एस की जगह पर रखेंगे, और ये सभी भुजाओं को ए बी सी की जगह पर रखेंगे। अगले स्टेप में देखिए 270 को लिख सकते हैं 270, एस माइनस ए को लिखेंगे 270 माइनस 170 लिखेंगे। अगला देखिए लिखा हुआ है 270 माइनस 120 है, यहाँ पर गलती हो गई थी हमसे, 120। पुनः 270 माइनस 170 लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर 270 माइनस 250। अगले स्टेप में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 27 को देखिए हम लिख सकते हैं, 270 को लिख सकते हैं 27 गुणे 10, 27 दाहम 270 हुआ, और यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 270 है। 270 से 120 हम माइनस करेंगे जब बच्चों, तो बचेगा 150। कितना बचेगा, 150 बचेगा, यहाँ पर 150 बचेगा, ब्रैकेट में बंद, गुणे 270 में से 170 जाएंगे तो 100 बचेगा, गुणे 270 में से 250 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 20। अब आप देख सकते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पर देखिए
10 यहाँ पर हैं। इन सबको पहले हम 10 वाले पावर से बाहर निकाल लेते हैं। 10 से पावर निकालने के बाहर कैसे करेंगे? 27 को लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे 10, 150 को लिखेंगे 15 गुणे 10, 15 गुणे 10, और 100 को हम लिखेंगे 10 गुणे 10, और 20 को लिखेंगे 2 गुणे 10। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए 10 यहाँ पर है, ये 10 है, और एक 10 यहाँ पर है। सेम वही 10 यहाँ पर भी 2 जोड़ा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? देखिए अगले स्टेप में बच्चों यहाँ पर 2 10 हमें मिल जाएंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए 3 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 10, ये सारे नंबर आ गए हमारे पास। इन सारे नंबर में देखिए हम 10-10 पहले कॉमन करेंगे, ठीक है? हर जगह से 10-10 कॉमन कर लेते हैं। जब 10-10 कॉमन करेंगे तो हमें कितने 10 मिलेंगे? एक 10 तो यहाँ से मिल रहा है, एक और दो 10 हमें यहाँ बाहर मिल चुके हैं। तो 2 10 बाहर मिल चुके हैं, इसलिए हम लिखेंगे 2 10 को 10 गुणे 10 लिखेंगे, 10 गुणे 10 लिखेंगे। इसके बाद बच्चों देख सकते हैं आप, ये 15 लिखा है। अगले स्टेप में हम पुनः इसको पूरा बंद कर देंगे ऐसे रूट के अंदर, और रूट के अंदर बंद करके देखिए जो बचे हुए नंबर हैं उनको लिखेंगे पहले। 3 गुणे 7 क्या मिला हमें? 3 गुणे 7 मिला। 3 गुणे 7 के बाद देखिए लिखना 15 मिला है, 15 मिला है, गुणे 15 मिला, हमने 15 लिखा। गुणे इसके बाद 2 मिला है हमें, 2 मिला है, उसको भी लिखेंगे, गुणे 10 लिखेंगे। 2 गुणे 10 मिला, 15 मिला, 7 मिला और 3 मिला। इसमें ध्यान रखिएगा कोई छूटना नहीं चाहिए। अगले स्टेप में देखिए 10 दाम तो 100 हो ही जाएगा। यहाँ पर 3 भी लिखा है वैसे लिख लीजिए, 7 भी लिखा है वैसे लिख लीजिए। 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिखेंगे और 2 गुणे 5 लिख सकते हैं 10 को। तो यहाँ से 2 भी मिलेगा और यहाँ से 3 भी मिलेगा, और यहाँ से देखिए 5 भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमें जो अब नंबर मिल रहे हैं बाहर, तो 100 तो मिला ही, साथ में 3 मिल गया, 5 मिल गया और 2 मिल गया, और अंदर बचा क्या रह गया हमारा? 7 बचा रह गया। यहाँ पर 7 कैसे आ गए? 3 और 9 था यहाँ पे बच्चे, यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 9 था। 3 9 27 होता है ना, तो ये 9 है यहाँ पर। माफ़ कीजिएगा गलती हो गई, यहाँ पर 9 होगा। अगले स्टेप में यहाँ पर 9 होगा बच्चों, क्योंकि आप खुद देखिए 9 भी तो अभी यहाँ पर बचा हुआ। 3 9 27 होता है ना ऊपर यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए 100 जो होगा, 100 300 हो जाएगा, 3 पचे 15, 1500 हो जाएगा, या ऐसे कर लेते हैं 5 दुनाई 10, 10 तिहाई 30। अगले स्टेप में 100 लिखेंगे, गुणे 5 दुनाई 10 तिहाई 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 है, इस 9 का भी जब गुणनखंड करेंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 3 का ही तो वर्ग है 9। यहाँ से देखिए 3 तियाँ 9 हो जाएगा, यही आपका 9000। 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 1 2 3 0 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यही आंसर है।